वो लोग गलत नहीं होंगे ना जो कहेंगे लैक ऑफ क्रिकेट। आपको खेलनी चाहिए थी ए गेम, आपको करनी चाहिए थी प्रैक्टिस, आपको खेलने चाहिए प्रैक्टिस मैचेस। अब आप बोलोगे, कैसे बोलोगे विजय हजारे नहीं खेलने? और सुनील आज देखो सिचुएशन, अरे तो ऐसी सोच को फिर धक्के मार के निकालो ना। किनको? सबको जो खेल रहे हैं। तो और क्या, ऐसी सोच को धक्के मार के निकालो फिर। तो ये हो ना भाई, आपको अगर क्यों जलील हो रहे हैं भाई सबके सामने? सुनो, आपको वर्ल्ड कप खेलना है, आप मोटिवेटेड हो, आप फिट हो रहे हो, सब कुछ हो रहे हो, तो आप डोमेस्टिक क्यों नहीं खेल तो रहे हो? वही मैं कह रहा हूं ना, जब आप अपना सब कुछ दे रहे हो तो आप दो ना। नहीं, अगर आपकी ये सोच है कि हम तो नहीं खेलेंगे भाई, हम इतने बड़े प्लेयर हो चुके हैं, हम इतने बड़े स्टार प्लेयर हो चुके हैं, हमें डोमेस्टिक खेलने को कोई बोल दे तो भैया हमारी तरफ और से बोलना क्यों है यार? मेरा पॉइंट ये होता है हर बार इस नहीं तो डिस्कशन में बीसीसीआई लाया ना बोले बोले कि भाई खेलो हर कोई। चलो वो बोल दिया ना एक बारी, उसके बाद आपके पास फोन करके हाँ जी आप खेल रहे हो। भाई आपको हमेशा अपने आप को अवेलेबल रखना है। जब इंडिया की क्रिकेट नहीं हो रही, आप एक ही फॉर्मेट में हो, जब इंडिया वनडे नहीं खेल रहा है तो इंडिया एक ही गेम आज चाहे यहां पर आपकी डोमेस्टिक की गेम हो, आज आप खेलोगे। आज श्रेयस अय्यर क्यों खेले इंडिया ये वाली गेम? खेल रहे क्यों खेले? क्योंकि खेलना है उनको भाई, वाइस कैप्टन है वो आपका वनडे का। नहीं वाइस कैप्टन है ना वनडे का, खेल रहा है ना। बाकी भी आपके 11 के इंडिया ओडीआई 11 के बंदे थे ना उसमें, सारे थे या T20 के जो बंदे थे। आज से पहले जो सारे बात बोल रहे हैं कि खेलना चाहिए, बस वही है ना। आज अगर विराट कोहली यहाँ रन बना देते, रोहित शर्मा रन बना देते, तो वो क्या फिर वो जस्टिफाई हो जाता कि खेलने की कोई जरूरत नहीं है? नहीं था और आज भी खेलो भाई। आप मौसम के हिसाब से मत चलो कि आज बरसात हो रही है, खेलना है मतलब खेलना है भाई। खेलना है तो खेलना है। आज चाहे 100 बना देते तब भी कहते आज एक बात बताओ, ये आपके ऑस्ट्रेलियंस बंदे एशेज की तैयारी चल रही है इनकी, ये है वो है। पैट कमिंस अगर फिटनेस का होगा जाकर शेफील्ड शील्ड खेलेगा। यार मनोज भाई बात बताओ, अगर इनमें 400 मार दे, आप कहते हैं कि विजय हजारे मत खेलो, तब भी कहते ना कि खेल लो भाई। आपके पास नहीं है आपको, आप एक ही फॉर्मेट खेल, आप जितना क्रिकेट खेलोगे आप उतना ही फायदा करोगे। और क्या, मौसम मत देखो कि आज और मजबूरी नहीं अपने आप पर ऐसे डेट में देखो। बात पता है क्या है? रोहित विराट ने खेला रणजी, क्या मैसेज गया? हम खेलना चाहते हैं। नहीं हम इंटरेस्टेड हैं दूसरा अपने मैसेज के लिए। क्या ये मैसेज गया कि वाह यार रोहित विराट ने आज मिसाल खड़ी कर दी? नहीं। ये मैसेज हुआ ना कि जब आप पे आई तलवार, जब आपकी लग गई लंका, तो उठाया किट बैग और पहुंच गए खेलने। और क्या, उससे पहले कहां गायब थे आप लोग? आज फिर वही सिचुएशन आ गई, क्यों गायब हो आप लोग? क्यों नहीं खेल रहे? अगले मनोज भाई अब हमारी डिस्कशन आज नहीं गए, विजय हजारे खेलेंगे। आप 100 पर 100 मार रहे हो यार, बट जब आप अवेलेबल हो, देखो पर्सनल फैमिली रीजंस है कुछ, वो अलग बात हो जाती है, वहां पर मैं कोई नहीं कहूंगा, अलग है। बट अगर क्रिकेट वाइज आपका कैलेंडर आपको अलाउ कर रहा है, वो कोई भी प्लेयर हो। दुलीप ट्रॉफी में था ना शुभमन गिल का नाम, कैप्टन जो इंडिया की टेस्ट सीरीज वहां पर 2-2 कराकर आया है, और उसका कैलेंडर क्या होता? इंग्लैंड वाली 5 मैच की एग्जॉस्टिंग सीरीज 5-5 दिन वाली खेली, उसके बाद दुलीप तुरंत, उसका जब दुलीप खत्म होगा एशिया कप तुरंत, एशिया कप खत्म हुआ अगले दिन वेस्ट इंडीज तुरंत, वो खत्म हुआ यहां पर तुरंत। वो इंसान नहीं है भाई। आपको अपने प्लेयर्स को जो हम बात करें, अगर ट्रीट कर रहे हो वैसे, तो आप सबको ट्रीट करो। सिर्फ फास्ट बॉलर्स के लिए ये चीज हो सकती है कि आप वर्कलोड के चलते आप देखो कौन किसने कहां खेलना है, नहीं खेलना है। बट जब आप बैटर हो, आपको कोई नहीं बोल रहा पिक एंड चूज करो, कोई नहीं बोल रहा वर्कलोड मैनेजमेंट नाम का यहां पर चूरन बेचो। और इररिस्पेक्टिव ऑफ योर परफॉर्मेंसेस, क्या अगर रन आ जाते हैं तो जो रूट जाकर काउंटी नहीं खेलता है? क्या रन आ जाते हैं तो क्या स्टीव स्मिथ शेफील्ड शील्ड नहीं खेल रहा होता है? इनकी अभी वनडे कप की बात हो रही थी ना, ऑस्ट्रेलिया आज कौन कर रहा है कैप्टन? जब हमने उस दिन ही पूछा था, मार्च कर रहा है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की गेम की बात हो रही थी उस दिन, सौरभ बता रहे थे, खेल रहा था ना मिच मार्श भी वहां पर। मिच मार्श को क्या साबित करना है आज? कैप्टन वो है, वाइस कैप्टन वो है, T20 का कैप्टन वो है। तो हम यार बाकी जगह हम कंपैरिजन कर देंगे कि ये और वो और ऐसा और वैसा, बहुत बेसिक चीजें जो होती हैं उस पर हमें बाद में शोर नहीं मचाना चाहिए। नॉर्मल है यार, आप हो, आप एक्टिव हो, आपको खेलना है, आपको डोमेस्टिक इंडिया ए जो भी हो रही है आपको खेलनी है। और तब ज्यादा अगर आप ऑल फॉर्मेट खेल रहे होते, कोई नहीं कहता आपके लिए, हम बोलते यार एग्जॉस्ट हो जाओगे, ये है वो है। इवन शुभमन के लिए भी बोला, उन पर भी ये अत्याचार इतना नहीं होना चाहिए। बट जब आप एक ही फॉर्मेट खेल रहे हो, एक ही जगह आपको खेलना है, आज चाहे आप एक ने 0 किया है, एक ने 8 किया है, अगर आज वो 1-0-0 100 होता विराट का, रोहित शर्मा का 1-0-8 108 होता, तब भी आपको जाकर जो है डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी खेलनी है। चाहे वो विजय हजारे बच रही है आपके पास लिस्ट है, चाहे आपके पास बच रही है आपकी इंडिया ही। तो फिर सही कर रही है ना सिलेक्टर, तो सही कर रहे हैं। आज अजीत अगरकर सही है, आज गौतम गंभीर सही है, आज पूरा बीसीसीआई मैनेजमेंट सही है। फिर तो अगर ये सारी चीजें हैं, सुनील, मैंने उस पर जितनी भी चर्चा हुई वो बिल्कुल 100% सही है। उनका जो गलत है, उनका जो गलत है, उनका वो गलत मैसेज देना और थोड़ी सी ना वहां पर रोहित विराट के स्ट्रेचर को वो रिस्पेक्ट ना देना गलत है। जहां पर वो बोलते हैं कि वो क्रिकेट को रिस्पेक्ट ना दे, वो रिस्पेक्ट ना दे, और मैनेजमेंट अगर उनकी डिसरिस्पेक्ट करे तो वो फिर अलग पॉइंट है, वो अलग पॉइंट है। बट देखो दूसरी चीज है ना कि उनकी वो सम्मान वाली बात है, एक मैसेजिंग है ना, टीम से बाहर करना। अच्छा एक बात बताओ भाई, आज एक मिनट, आज स्टार प्लेयर या मैनेजमेंट सबसे बड़ी ऊपर कौन है?
आपके सबसे ऊपर क्रिकेट है भाई, ठीक है। चाहे गिल के लिए, एक मिनट, किसी को घसीटते आपके लिए गिल के लिए भी सेम है, गौतम गंभीर रोहित के लिए भी और विराट के लिए भी, कि चलिए बाहर और एक कॉलर पकड़ कर ले चलूं बाहर, ये फर्क होता है। आप बात वो समझो कि एक रिस्पेक्ट नहीं हो रही है रोहित विराट के स्टेचर की। रोहित विराट को आप बाहर कर दो, जब बीसीसीआई एक नियम लाया है, जब बीसीसीआई एक नियम लाया है तो भाई क्यों फॉलो नहीं हो रहा? कौन सा नियम लाया? भाई जाके सबने खेलना है, जो बंदा फ्री है वो खेलेगा। तो बीसीसीआई ने जबरदस्ती कैलेंडर व्यस्त नहीं है, इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेगा। बीसीसीआई जबरदस्ती कैसे खिला देगा? क्यों नहीं खिलाया? खिलाड़ी खेलना ही नहीं चाहता, या तो बीसीसीआई ऐसे प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट, श्रेयस अय्यर का तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया था, ईशान किशन का तो रद्द हो गया था। ईशान किशन की सिचुएशन क्या अलग थी? ईशान किशन बाद में ऐसे तो वो भी नहीं खेले थे, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों रद्द किया आपने? बाद में दे दिया ना। अरे दिया ना, श्रेयस अय्यर खेला उसके बाद दिया। आप किसी खिलाड़ी की रिस्पेक्ट करोगे? एक 15 साल से जो क्रिकेट आपने विराट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द क्यों नहीं करा? 15 साल यार, आप विराट कोहली का कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे जो 15 साल से सिर्फ वहां बनती है दीपक की रिस्पेक्ट, जो आज बोलने की बात है कि भाई कि विराट कॉन्ट्रैक्ट उठा के रद्द कर दो आप। मनोज, आज के सिचुएशन में देखो बोलने अलग, यार विराट कर दो भाई, आप बोल दोगे कि नहीं खेलना चाह रहे, सिंपल है, कर दो, कर दोगे, कर दो टर्मिनेट। कैसे? किस इक्वल्स को ट्रीट करो ना आप। किस बेस पे करोगे? कि आपने नहीं खेले डोमेस्टिक, ये बेवकूफ है, पागल है। आपने उनको अल्टीमेटम दिया कि आपको खेलना ही पड़ेगा। आपको तो भाई श्रेयस अय्यर को अल्टीमेटम नहीं दिया था कि भाई आप तभी आओगे जब आप डोमेस्टिक खेलोगे? आपको अल्टीमेटम देना क्यों? श्रेयस अय्यर के साथ क्या बातचीत हुई? श्रेयस अय्यर भाई बीच में गए, उस टाइम पर रिपोर्ट पे ही गए ना, उस टाइम 30 बॉल से ऊपर नहीं खेल सकता। उस टाइम मैसेज आया, ऐसा नहीं है, उस टाइम मैसेज आया, उसके बाद क्लियर हो गया, अल्टीमेटम क्लियर है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, आप कोई भी हो। बोल दिया ईशान किशन के साथ में उसने गलती और सिर्फ फास्ट बॉलर्स को अलाउंस मिलनी चाहिए कि उनको आप देखोगे, एनसीए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देखे, वर्कलोड देखते हुए, बाकी जितने भी हैं सब इक्वल है। मैं यही कह रहा हूं, और जो नहीं खेलेगा अगर आप उसको भाई फिर अपने आप लो डिसीजन। अगर इतना बीसीसीआई स्ट्रांग है जो आप कह रहे हो, या कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दो उनको, जो बीसीसीआई ने एक मेल भेजा कि आपको आना पड़ेगा, अदरवाइज हम कॉन्ट्रैक्ट रद्द करेंगे। स्टोरीज आ जाती है, देखो अब आज हम बैठे, कल आ जाएगी अखबार में कि इनको बोला था, पहले भी बोला था ना, वो पहले भी बोला था, स्क्रीनशॉट भेजेगा, पहले भी बोला गया था ना। बात पता है क्या है? मौसम पे चलता है। आज विराट कोहली, देखो रोहित शर्मा 5 इनिंग नहीं चलेंगे ना, और फिर भी ज्यादा खेलने जाएंगे, तो जो अभी आप बात करो ना रणजी की, वो वहां होगी कि ये जगह बचाने आया, तब ये निकाल देंगे। विराट रोहित जब इंडिया ए के टाइम की भी बात थी, तब भी हुआ कि यार उनको बोला गया वो नहीं खेलना चाहते, वो इच्छुक नहीं है, जो भी चीज है ऑफिशियली। और मैं कह रहा हूं कि भाई देखो बात ये होती है ना कि अब हम भी यहां पर है भाई, हमारी तो कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, कुछ हो गया, ये है वो है, बट स्टिल हम आपस में भी देखेंगे कि भाई कौन किस तरीके से। ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहां पर 2 बंदों के लिए अलग कायदे कानून कर दें और बाकी की जो है 9 बंदे जो 11 खेलते हैं या फिर 15 में होते हैं उनके लिए अलग कर दें। एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भाई आपके फास्ट बॉलर, क्या ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में भाई पॉजिटिव नेगेटिव वाली हर एक बात है, उनके उधर भी तो सभी जाते होंगे खेलने। कॉन्ट्रैक्ट की जो बात है सभी का हिसाब होता है। यार मैं सारी चीज समझ रहा हूं, देखो मैं सब बराबरी मानता हूं, मैं सब मानता हूं। मैं कह रहा हूं आप 15 साल खिलाड़ी वाले बंदे को और आप 1 साल वाले को रख दो, पर एक सिचुएशन में रखोगे ना बराबर। ये नहीं ना कि आप और जो आज है, मैं कह रहा हूं कि दूसरी चीज जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है आपका, चाहे वो बीसीसीआई अखबार पर नहीं चलेगा कि किस दिन क्या खबर बन रही है। बीसीसीआई अगर विराट कोहली को, इवन मैं ईशान किशन वाले केस में रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया पर क्यों नहीं दिया ऑफिशियली स्टेटमेंट? स्टेप देखना ना, ऑफिशियली दो ना। स्टेप क्या हुआ? रोहित शर्मा को हटा दिया कप्तानी से, आज बीसीसीआई नहीं हटवाया, तो बस है कभी प्रेस रिलीज तक आपने ईशान किशन जो बंदा नहीं खेल रहा, मेंटल पे जा रहा है, उसको आपने कैसे निकाला? प्रेस रिलीज ने मेंशन तक नहीं किया, और उनका भी मेंटल ब्रेक का अलग इशू था भाई, वो भी बिल्कुल दूध के धुले नहीं थे। आपको जब इशू आप गए, उसके बाद आपके पीछे पड़ गए, भाई खेल ले, हर दिन झारखंड का स्क्वाड आए नजर है, जब नहीं आए तो उनकी वो रोहित शर्मा आप कहीं और कैंप लगा रहे हो। बात ये होती कि सारी ऑफिशियली चीजें नहीं चल रही। इसी बीसीसीआई ने वो कर दिया ना, जो प्रेस रिलीज आई जहां पर रोहित शर्मा कप्तान थे, मेंशन तक नहीं है ना कि वी थैंक रोहित फॉर हिज सर्विसेज, कुछ नहीं था। आज यार बड़ा आसान हो जाएगा, रोहित शर्मा विराट कोहली के रन नहीं आए ना, तो आपने क्यों नहीं खेला इंडिया है, यही आज रन आ जाते तो कोई बोलता, बीसीसीआई आता बोलने, या कोई बोलता। और उसके ऊपर की बात पहले बोलनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आज आप बोलो कि नहीं आपको अलाउंस है बाकियों के नहीं, तो अगर मैं एक शुभमन गिल हूं, अगर मैं एक केएल राहुल हूं, अगर मैं एक श्रेयस अय्यर हूं, बैटर होते मैं भी पूछूंगा यार कि क्या क्राइटेरिया, कि मतलब साल के कितने मैच जिताने हैं, या साल में कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर बनना है टीम के लिए, कि मेरी भी मर्जी चलेगी कि मैं डोमेस्टिक खेलूं या ना खेलूं। वैसा यार गलत क्यों सेट करना है प्रेसिडेंट? आप अगर रूल नियम, बीसीसीआई का नियम है ना, अजीत अगरकर ने क्या कहा उस दिन, अजीत अगरकर का कहने का मतलब यही था जो आप कह रहे हो कि बीसीसीआई आकर बोले, उन्होंने बोला कि आपको पता है लास्ट 2 सालों से हमारे नियम क्या है कि जब भी कोई फ्री है तो डोमेस्टिक खेलना होगा आपको।
और यही है ना, और उसी दौरान ये भी अपडेट आई है कि भाई कि चाहे डीडीसीए है चाहे एमसीए है, उन दोनों को भी इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है उनके सेलेक्टर्स को कि भाई आप जब अपनी टीम बनाओगे, फिर एक बार बताओ, विजय हजारे नहीं, आप फिर पिक होंगे। आज विराट का फिटनेस टेस्ट इंग्लैंड में गलत कैसे हो था, जाता है? गलत था। तब फिटनेस असेसमेंट तब वो भी गलत था। तब कर देते, हुई उस ना दिन कर देते डिस्कशन, कॉन्ट्रैक्ट रद्द, तब भी हुई डिस्कशन, उस दिन कर देते बट वो कॉन्ट्रैक्ट फिटनेस रद्द। असेसमेंट था कि आप आओ, एक आपका जो हम बात करें वो उस टाइम सबने बोला कि यार ये भी था ना, आपके सारे खिलाड़ी चेन्नई या कहीं पहुंच रहे हैं और आप वही कहूं, मैं बोलूं मैं मॉरिशस में हूं भाई, छुट्टी मना रहा हूं, आप मेरा फिटनेस टेस्ट लेने यहाँ घर आ जाओ, नहीं है वो अजीब। अगर द मोमेंट आप ये सेपरेशन करोगे वो चीज गलत है वहां पर, तो आपको ये देखना पड़ेगा। और भाई फिर बाकियों में भी आज जो हम देखते हैं भाई इस सेटअप से पहले, और जो हम कहते हैं ना कि जो डोमेस्टिक में डंडा पड़ा वो भी कहीं ना कहीं रोहित विराट इनके चक्कर पे ही पड़ा था। इस सेटअप से पहले जब ये लोग खेलना शुरू किए 13 ऑनवर्ड से इस पोजीशन में आए, सब कुछ हुआ, सारी चीजें, आपने कब बल्लेबाजों को इंडिया की क्रिकेट वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते छोड़ते हुए देखा था? बैटर्स को, बॉलर्स का हटाओ, बॉलर्स भी नहीं छोड़ते थे खैर, और बैटर्स ने शुरू किया वो काम और फिर सबका ही हो गया, डोमेस्टिक छोड़ना सबका ही हो गया। मतलब यार क्या, मतलब कोई एक कार्तिक त्यागी है या कोई वो है, डोमेस्टिक सबने ही बोल दिया कि खेलनी नहीं है। आईपीएल के टाइम आ जाएंगे सैयद मुश्ताक में ट्रायल्स देने, क्योंकि ऑक्शन में नजरें होंगी, उसके अलावा नहीं खेलने में लाल बॉल, सबने वो बना दिया। फिर आपको जाकर एक स्टेप लेना पड़ा, और अगर आप स्टेप लिया है तो सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब सिचुएशन ये है कि भाई इररिस्पेक्ट, अगर वो 100 भी कर देते, नियम है तो फिर सबके लिए होने चाहिए। और फिर अगर ऐसा नहीं कि भाई नहीं खेल सकते, तो फिर साल में यार जिसका फॉर्म लगा हुआ है वो भी ना खेले डोमेस्टिक। किसी की बढ़िया फॉर्म लगी हुई है, कोई बढ़िया कर रहा है, सपोज श्रेयस अय्यर है, आजकल श्रेयस अय्यर बढ़िया कर रहा है, बट आपको जब इंडिया की टीम में कम बैक करवाना है टेस्ट की, तो खेला ना, कप्तान बनाया आपने, बट उनका नहीं हुआ, फिटनेस इशू हुआ, उन्होंने छोड़ दी डोमेस्टिक। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए यार कि मुझे आज अब T20 टीम में आना है तो आज मैं किट बैग तान के सैयद मुश्ताक पहुंच जाऊं कि मैं रन करूंगा तो मेरी चर्चा होगी। बट वही जब आपके लिए सब कुछ सही चल रहा है तो आप बोले हटाना यार सैयद मुश्ताक, घर पर चिल मारता हूं कहीं पर, वो नहीं होनी चाहिए चीजें। वो करेंगे भी आने वाले टाइम में, देखना ये हो ही रही है वो लगातार चीजें। बात इसमें है कि आपकी मैनेजमेंट को, बीसीसीआई को एक स्ट्रांग आना चाहिए। और हर देखो बातों में नहीं, ऑफिशियली भी चीजें चलती है ना यार। आप ये आज यहाँ पर विराट और रोहित आउट हो गए जल्दी तो याद आ जाता है सबको कि यार वो क्यों नहीं खेले इंडिया के लिए। यही आज 50 70 80 100 रन मार देते तो किसी को याद नहीं आता, फिर वो बात वाजिब नहीं है। याद आना था तो उसी दिन जिस दिन इंडिया ए की सीरीज आई थी आना चाहिए था वहां पर। जब इंडिया ए की सीरीज आई थी ना, स्क्वाड जब आया था, हमने देखा कि भाई रोहित विराट का वहां पे नाम नहीं है, तब भी इस चीज की चर्चा हुई थी, बात हुई थी कि भाई क्यों नहीं है नाम। क्या इनसे पूछा गया था, फोन किया गया तो इन्होंने, विराट कोहली ने बोला कि भाई मैं लंदन से इंडिया वापस नहीं आ सकता। रोहित शर्मा ने बोला, रोहित शर्मा ने बोला कि भाई मैं भी नहीं खेल रहा। इसी पे डिसिप्लिनरी इशू पे मत चुनते फिर टीम में। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। भाई देखो जो इंडिया जर्सी में है, मैं तो एक साफ सीधी चीज मानता हूं, जिसने इंडिया की जर्सी पहन ली, जो ग्राउंड पे पहुंच गया, वो सब बराबर है, कुछ भी है। चाहे फास्ट बॉलर को एक, जैसे मैंने बोला, रोहित है, विराट है, आज नया लड़का अर्षित राणा है, सब बराबर है। नियम है ना कि जहां पर आपको सबको उतारना, एक फास्ट बॉलर्स को आप रियायत दे सकते हो। और दूसरी चीज क्या है कि आपको एक चीज और देखनी है वहां पर बस, कि जैसे एक ओवरडोज अभी चल रहा था, जैसे शुभमन गिल है, वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे, उन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट में कप्तानी भी करी, पहला असाइनमेंट, भाई एग्जॉस्टेड बंदा। दुलीप ट्रॉफी में आपने नॉर्थ का कैप्टन बना रखा है, उसके तुरंत बाद आपकी वेस्ट इंडीज, उससे पहले एशिया कप बीच में। ऐसे में आपको थोड़ा सा भाई रोटेशन रेस्ट देना होगा। मशीन मत समझो उन्हें, मतलब जो मैंने बोला कि भाई सेंस लगाओ। किताब में लिख दिया ये नहीं कि नियम ये ऐसे होगा, उसमें आपको देखना है डिसीजन यार कि किसका वर्कलोड क्या है। नहीं, शुभमन गिल के डॉक्टर ने बोल दिया था भाई वो नहीं खेल पाएगा। तब वो जब तबियत, भाई ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब, तो मैं कह रहा हूँ कॉमन सेंस भी तो है भाई। बंदा 5 टेस्ट मैच की उतनी कॉम्पिटिटिव सीरीज, क्लैरिफिकेशन आई मनोज ना, क्लैरिफिकेशन जो भी है, बुखार है या कुछ अलग चीज हो गया, अगर नहीं होता तो खेलना पड़ता ना उसको यार। फिर वही है, चाहे बताओ ना वो नकली रिपोर्टी थी या जो भी था, बोल दूं, बट आप ठीक है, आपको पता तो लगा कि इस वजह से नहीं है। अरे तो मैं कह रहा हूं कि मनोज भाई शुभमन गिल यंग है और मैनेजमेंट इतना ही अगर शुभमन गिल को लेकर सीरियस है। शुभमन गिल आज आपके 2 फॉर्मेट के तो इंपॉर्टेंट थे, टेस्ट में और आपके वनडे में। दे दो एशिया कप से ब्रेक, T20 में मत लाओ, जरूरत क्यों है भाई? आपके पास तो बैकअप पे है या इंटरनेशनल क्रिकेट अलग है भाई। आपकी भी कोशिश है ना कि एक प्लेयर को तीनों इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई क्यों ब्रेक दे? अगर शेड्यूलिंग पड़ रही है तो खिलाड़ी डोमेस्टिक में दो ना, डोमेस्टिक में दो। सही इंडिया की क्रिकेट थोड़ी मैं बोलूंगा बुमराह तीनों का प्लेयर है, बुमराह को आराम देता हूं। शुभमन गिल बोल दे कि मैं अभी इससे ब्रेक लेना चाहता हूं, खुद का भी रखें यार। नहीं तो ये भाई देखो, ये एक पेरेंट बॉडी को ख्याल रखना पड़ेगा ना। पेरेंट बॉडी भी तो बोले यार मेरा ये वर्कलोड पड़ रहा है। जैसे एशिया कप के जस्ट बाद वो जैसे श्रेयस अय्यर ने बोला है, तो उनको बोल दी ब्रेक मिल गई है। शुभमन भी अगर बोलेंगे तो उनको मिलेगी, बट शुभमन बोलोगे कि चलो ठीक है यार क्रिकेट मिल रही है, बट देन एज अ पेरेंट बॉडी
आपको टेक केयर करने का काम और आपका भी है। श्रेयस अय्यर का बाद में बैक वाला इशू जो सबके सामने निकल कर आया, उस टाइम पर सिचुएशन थोड़ी सी गलतफहमियां बहुत ज्यादा थी जब वो इंग्लैंड वाली सीरीज में हुई। आप अचानक 20 सीरीज में ये रिपोर्ट नहीं सुनने को आ सकती है कि यार हमें तो जी 30 बॉल खेलकर मेरे बैक में दर्द हो जाता है। कई बार नहीं होता यार बातों बातों में विश्वास भाई साहब। और आपको पता है कि इंडियन क्रिकेट और में भाई जो वो कल्चर चल रहा है ना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाला, वो भी बहुत दिक्कतें लेकर इवन आता है। आज भी जो हुआ है श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस भी वजह रही है, वेस्ट जोन में नहीं आई थी उनकी परफॉर्मेंस भी हुई होगी। तो वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था, इंडिया ये दोनों मैचेस की परफॉर्मेंस भी एक वजह थी। पहले वाले उसमें भी नहीं आई थी टेस्ट वेस्ट जोन और उसमें दोनों में नहीं आते। अगर वहां पर रन्स भी होते और डिसीजन अलग हो सकता था, बट देन उन्होंने सोचा भाई कि वो समझो ना भाई, ये है कि बीसीसीआई की स्ट्रिक्टनेस आज ये है कि श्रेयस अय्यर को पता था कि भाई अगर मैं ये नहीं बोलता हूं तो देन मुझे क्या होगा कि अगली डोमेस्टिक फिर खेलनी पड़ेगी। जो भी डोमेस्टिक मुंबई के तो मैच हुए हैं ना, मुंबई के मैच पर हुए, यार अगर पता है यहाँ पर मेरा नहीं ये होते। फाइनल मत है, मैं चाहे जिस चीज पे, और ये क्लैरिटी कंक्लूड करूंगा, रोहित विराट के साथ जो भी चीज है वो रन बनाए ना बनाए, ये करे वो करे, मैनेजमेंट जो करना है करे, पर हाँ आपको रोहित विराट की एक लेवल पर रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आप रोहित विराट जबरदस्ती खेले ना खेले, या तो आप यार फिर वही दीपक देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती। बात तो कंप्लीट होता, मैं कंक्लूड कर रहा हूं ना कि आप रोहित विराट पर एक मत पर आओ। अगर आपके दिक्कतें ज्यादा है रोहित विराट के साथ, आप ऑफिशियली आओ, बातें इधर उधर नहीं। मैनेजमेंट को जो डिसीजन लेना है सीधे डिसीजन ले ले, रोज रोज बेइज्जत ना करे, क्लियरली डोमेस्टिक 6 मैच पर एक बात बताओ, डोमेस्टिक की बात अलग है, उसमें खेले, उसमें क्या डिसरिस्पेक्ट है? उसमें खेले, कौन सी डिसरिस्पेक्ट है यार उसमें? और कौन से देशों के बंदे नहीं खेले? ऑब्वियसली खेलना चलो चाहिए। ठीक है, अब प्लेयर का स्ट्रेचर और वर्ल्ड क्रिकेट में पोजीशन ना देखते हुए तेम्बा बहुमा भी शायद वो पहले इंडिया ए वाले मैच खेलेंगे जो अभी आ रहे हैं ना, स्क्वाड इंडिया में साउथ शायद अफ्रीका उनका नाम है। वो कप्तान है, WTC जीता हुआ, जो मर्जी मैं कह रहा हूं कि वो एज अ प्लेयर नहीं है इतना बड़ा, बट कैप्टन है उस टीम मैं का। डोमेस्टिक का तो बोल रहा हूं, खेलना चाहिए। इंग्लैंड लायंस, बेन स्टोक्स तो बड़ा पोस्टर बॉय है, और क्या, उसके दम पर टिकटें बिकती होंगी वहां पर। एशेज हीरो, ये वो क्लच प्लेयर, वर्ल्ड कप जिताने वाला। बेन स्टोक्स ने ऑन रिकॉर्ड खुद आकर बोल दिया कि भाई मेरा बॉलिंग, मेरी वापसी हो रही है। जिम्बाब्वे का मैच था उनका, अगर मुझे वर्कलोड से मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा तो मैं जाकर ना इंग्लैंड लायंस वाला एक मैच खेलूंगा, नॉट एज कैप्टन बट एज प्लेयर। कप्तान जो है वो रहेगा, मैं खेलूंगा। तो ये चीजों में यार डोमेस्टिक खेलने में कोई किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आप डोमेस्टिक विजय हजारे से लेकर जो घर में बनता है खिलाओ, बाहर बनता है खिलाओ। एक फॉर्मेट खेल मैं कह रहा हूं कि अगर आपको निकालना ही है तो सीधे निकालो, भाई रखना है तो रखो। देखो निकालने के लिए हर कोई लगता है, आप रीजन नहीं दे रहे हो निकालने वाले। रन की रन आप रीजन नहीं दे रहे हो निकालने वाले, खुद दे रहे हो ना रीजन। हाँ वही तो, रन खुद बनाने पड़ेंगे। 225 दिनों के बाद आए हो आज। मैं कह रहा हूं कि नहीं, आपको पिक कर रहे थे, आप फोन खुद उठाकर बोल सकते थे कि मुझे खेलनी है गेम, अगर नहीं हुआ है। हाँ ये इंडिविजुअली बोल सकते थे, और भाई 225 दिनों से क्रिकेट खेलना चाहिए था। अब इंडिया में विराट कोहली का मैं एक चीज कह रहा हूं, विराट कोहली लंदन में रहते हैं, ठीक है, विराट कोहली वहां पर शायद, यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि विराट कोहली का क्रिकेट खेलना चाहे उनको ना मिले यार कुछ मैचेस तो कहीं भी खेल सकते हैं, काउंटीज हो सकती है, वनडे कप होता है, वहां खेल सकते हैं, सब होती है। अगर गए होते तो नाम आता ना कहीं पे। इंडिविजुअली भी बहुत। यार मैं आपसे ये बोल रहा था दीपक कि देखो ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है। अगर बीसीसीआई आज स्ट्रिक्ट हुआ है ना तो उसके पीछे बहुत रीजंस है। इस रीजंस ये है कि आपके स्टार प्लेयर का बिहेवियर क्या है। आपके जो बड़े बड़े नाम बन जाते हैं ना, जिनके 8-8 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक हैं, 57 का एवरेज है, या आपने 12-12 13-13 हजार रन बना लिए, तो उनको ये लगता है, मैं रोहित विराट, मैं डायरेक्ट बोलता हूं यार रोहित विराट का नाम लेके, कि भाई उनको ये लगता है कि भाई हमारे से ऊपर नहीं है मैनेजमेंट। ठीक है, आज मैनेजमेंट का हथौड़ा चला, बोला नहीं, इनको लगता है। मेरी बात जब इन्होंने ब्रेक के लिए एक बात बताओ, आईपीएल उन्होंने पूरे खेले, मेरी बात तो एक मिनट, एक T20 वर्ल्ड कप के साल चल रहे हैं, साउथ अफ्रीका की सीरीज थी 5 मैचों की। साउथ अफ्रीका उस टाइम पर T20 में जबरदस्त क्रिकेट खेलती थी, ठीक है, रेस्ट ले लिया सबने, ठीक है, आईपीएल में ले लेते, इतनी रेस्ट। अब इसमें बीसीसीआई की कोई गलती नहीं है, यही बीसीसीआई की तो भाई उसके बाद आईपीएल में मॉनिटर करेंगे खिलाड़ी को। आईपीएल में कोई मॉनिटरिंग नहीं हो सकती भाई, आईपीएल में आपको फ्रेंचाइजीज पर कंट्रोल है यार। आईपीएल में बीसीसीआई सिर्फ ऑर्गेनाइजर है कि वो तो पूरा आईपीएल खेल जाते हैं, आईपीएल में आप लागू करवा ही नहीं सकते हो। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सारे स्टार क्रिकेटरों की गलती है, रोहित है बिल्कुल। आज बीसीसीआई की कोई गलती नहीं है। एक बात बताओ, मैं सिंपल बोल रहा हूं ना, बीच में एक सगुफा है कि वो रेड बॉल दे देंगे जी उनको आईपीएल के बीच में, प्रैक्टिस के लिए दी गई सब कुछ। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप बताओ कि ये जो ये वाला सेट बना प्लेयर्स का, इससे पहले कब बल्लेबाजों ने वर्कलोड मैनेजमेंट के ब्रेक्स लिए, कब ले लिए थे? इससे पहले? हाँ इनसे पहले। कौन से? आप वेस्ट इंडीज वाली सीरीज की बात कर रहे हो? अरे इंडिया के मैं कह रहा हूं कि जब से आप सपोज मान लें रोहित, विराट, MS धोनी जब थे टीम में,
MS धोनी फिर भी कभी कभार जाते थे डोमेस्टिक में, बट हमेशा रोटेशन के चलते ही होता था, कभी यार, रोहित मैं नहीं ये खेल कह रहा हूं, रहे, allowed कभी तो- विराट नहीं allowed खेल तो रहे। फिर इतना क्या बीसीसीआई की कुछ रिस्पेक्ट नहीं, बीसीसीआई सीओए पे तो नहीं चलता, बीसीसीआई चल ने भी रहा तो था डील ना दी वहां ना, पर। नहीं तब चल रहा, अभी की बात करो, भाई देखो, अब तो ले सकता बीसीसीआई था, जब पावरफुल आपके पास तो एक सेक्रेटरी पावरफुल आ गया था, अल्टीमेट तभी तो आपके दिया पास गया, सौरव गांगुली आ गए थे, उसके बाद ही अल्टीमेटम आए, उसी के बाद चीजें हुई हैं, देखो तमाम चीजें हुई उस हैं। टाइम पर आपने ये फैक्ट है कि विराट कोहली की पावर बहुत बड़ी थी, आपको पावर रिलीज करनी थी, पर पावर रिलीज भी गलत तरीके से की गई है, उसमें भी बीसीसीआई फिर साफ नहीं धुला। जब पावर रिलीज आपने, ये भी देखो दो चीज नहीं हो सकती, या तो व्हाइट या ब्लैक नहीं हो सकता, ग्रे है बीच में। भाई गलती अगर विराट रोहित की, मैं मानता हूं, मैं ये मना नहीं कर रहा कि विराट रोहित की कहीं गलती नहीं थी, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट, पर बीसीसीआई भी बिल्कुल पाक साफ धुला नहीं है, मैनेजमेंट भी बिल्कुल साफ धुला नहीं है भाई साहब। बहुत सारी बातें ऐसे सुने, 1 तारीख को नए साल पर मीटिंग होती है कि हम जो जी हार्दिक पांड्या के साथ कप्तानी और ये वो करेंगे, T20 का अलग टीम बनाएंगे, आप एंड टाइम पर बदल देते हो। फिर आपके साथ ये होता है कि रोहित शर्मा भाई, रोहित शर्मा आपके कप्तान आए थे, वो भी आपके, विराट कोहली एकदम से वनडे के गायब हो जाते हैं, प्रेशर बन जाता बात ये है कुछ कि कुछ चीजें कहीं भी यहाँ गलत पर हुई है यार। सिचुएशन जो यार है, एक बात बताऊं, जो डोमेस्टिक खेलने का रूल है ना, वो कहीं पे रिटर्न वैसे नहीं है, मेरी बात समझना पहले आप, ठीक है। अगर बीसीसीआई इस टाइम पे ये 1-1.5 साल पहले मजबूर हुआ किसी चीज को लेकर, चाहे वो जो भी है, ठीक है, ये कहीं पे रूल नहीं लिखा हुआ है कि भाई आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, या प्लेयर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मेरा कैलेंडर फ्री है, मैं इंटरनेशनल गेम्स नहीं खेल रहा हूं, तो मेरे स्टेट के लिए नाम होना चाहिए। संजू सैमसन 1-1.5 साल से बाहर चल रहा था आपका, उसका पहला डिसिप्लिन का विवाद था, आपको याद हो तो पिछले साल वाले में, अभी केरला के साथ भी विवाद था, अभी तो जो भी है, तो भाई क्यों है आपका, आप अपनी स्टेट एसोसिएशन के साथ विवाद कर लेते हो, देखकर हुआ है ये जो क्यों है इसमें, ये सब आपने इंडिया की क्रिकेट देखकर डिसीजन लिया कि भाई ये तो बंदे तो क्रिकेट छोड़ देते हैं, इंडिया की डोमेस्टिक में कब से कोई आया गया ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। आज एक कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया में क्यों इंटरनेशनल कमिटमेंट T20 वर्ल्ड कप के साल में T20 छोड़कर शेफील्ड शील्ड खेल रहा होता है, क्योंकि उसने वहां पर वो कल्चर देखा है। आपने काफी चीजें जो बनाई हैं, बट काफी चीजें बिगाड़ी भी हैं, नहीं उसमें आपका रहा है रोल, तो रहा ये बात है। फैक्ट है। अब पता है क्या इसमें चीज फैक्ट है, मैं इस चीज को तो कभी डिफेंड कर ही नहीं रहा, मैं क्लियर बोलूं कि उनको डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहिए। बाकी 20 पर बात सेकंड क्या है, रेगुलर लगातार जैसे कोई रही है। रूल था नहीं, रूल टाइम के साथ आपको थोड़ा सा हार्ड लगाना पड़ा, बताना पड़ा कि रूल है। होना चाहिए। आज वही बात आ गई जब गोविंदा वाली, कि जब अच्छा चल रहा था तब तो जी कोई बोलने वाला, आज कहते हैं कि जी उस बड़े स्टार ने तो मेरे ऊपर गालियां दे दी थी, उस बड़े स्टार ने तो मेरे को धमका दिया था। आज जब रोहित विराट का अच्छा टाइम चल रहा था, तब ये बीसीसीआई उस टाइम तो आया नहीं रोकने के लिए कि जी तुम ये वेस्ट इंडीज, आपको याद होगा, आई थिंक वनडे सीरीज थी या कोई सीरीज थी, इन लोगों ने छोड़ दी थी 23 के आसपास में। एक बात बताओ, अभी सब कुछ हुआ था, नहीं अभी का अगले साल ही वर्ल्ड कप था, अभी का मैं आपको नहीं बोलना, हाँ 23-22 या 23, वो सब आप छोड़ दो, अभी का ही बताता हूँ आपको। श्रीलंका जाना था इंडिया ने गौतम गंभीर के अंडर, हाँ गौतम गंभीर की पहली असाइनमेंट थी, तब क्या आई कहा थी था कि ये नहीं खेलेंगे, सारे मेन प्लेयर नहीं थे आपके, कि नहीं जाएंगे, नहीं फिर जाएंगे। बाद में गए, तब बाद में आए। तो ये यही चीज करनी चाहिए थी आपको पहले। मैं वो कह रहा हूं कि ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए ऐसी आपकी, आप सब बराबरी पर ही होनी चाहिए। किसी का आज कोई और भी बन सकता है ना कल को। आज ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड बोले कि मैं आपको मैचेस जितवा रहा हूं आज की डेट में, जैसे श्रेयस अय्यर का है, श्रेयस अय्यर नब गए थे फिर भी, बट श्रेयस अय्यर इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। श्रेयस अय्यर बोलते हैं कि मेरा मन है, मैं नहीं खेलता, मेरे को नहीं खेलना, मेरे को चलानी है भाई मैचेस, तो मैं जितवा रहा हूं आपको, या कोई और बोल दे, तो वो चीजें में भाई फिर एक आप कैसे भाई मैं एक बात बता दूं, आज मैं, अच्छा ऐसा होगा कि रोहित विराट आपके ये टेस्ट और इससे वो हो गए हैं रिटायरमेंट, चाहो तो खेल सकते हो, बट मतलब नहीं बनता ना वो नहीं कह रहा मैं, इनका डोमेस्टिक जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट A+ होता है तो उससे उसमें हट जाएंगे ना यार, एक ही वही मैं कह रहा हूं ना। है। तो अब ये ठीक है, बट अगर कोई बंदा डोमेस्टिक नहीं खेल रहा, चाहे आपका जूनियर उसको भी लेवल का होता है प्लेयर है, impact। ठीक है, चाहे आपका सीनियर लेवल का प्लेयर है, देखो अगर आप घर पे बैठे हो, मेरा सिंपल देखो, जब तक क्रिकेट एक ऐसी चीज है ना, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि क्रूअल इन द सेंस कि भाई अगर आप टच में नहीं हो, अगर आप 6 महीने से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तो आपको एक बॉल ऐसी आएगी और वो आपका पूरा करियर खा जाएगी, वो करेगी और पूरा करियर खा जाएगी। और एक ये बॉल भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर ये इंडिया एक खेलते तो आज एक का 100 होता, एक के 58 होता। भाई लेकिन किसी आपके चीज के पास लिए बोलने के लिए बट होता क्या है ना होता कि यार 20 दिन देखो, पहले बंदे ने 100 सिंपल सी लगाया बात, हम आए हैं एक शो करने, ठीक है, हम मुंह उठा के भी आ सकते हैं। हमने पर्थ के ऑप्टस की क्यों करी वो तैयारी, हमने एक पार्ट था ना, सिंपल से हम अपनी बात करते हैं। हम में से किसी ने देखा, वो ना देखना भी वो था ना, सिर्फ रोको करके कर सकते थे। बट एक चीज आपकी देखी हुई थी, एक रेफरेंस पॉइंट डिस्कशन में था, अगर हम वो ना करते क्या कोई हम पर सवाल उठाता? नहीं उठाता ना। बट अगर कर रखी हुई लोगों ने बोला कि चलो तैयारी थी, इनकी तैयारी, मैं कह रहा हूं कि आज रन बन जाते, नहीं होता 25-30 पर 3, कोई कुछ नहीं बोलता, हमारा गलत थोड़ी होता आपका असेसमेंट। बट हमने वो चीज प्रिपेयर, आपकी प्रिपरेशन फ्रंट पर पूरा होना है, वो कोई आपको गारंटीड सक्सेस नहीं देता है।
आप दबाकर, भाई प्रैक्टिस तो दबाकर चल रही थी। रोहित शर्मा अभिषेक नायर के साथ फिटनेस पर काम कर रहे हैं, शिवाजी स्टेडियम में लगे हुए हैं, विराट कोहली लंदन में लगे हुए हैं, जो मर्जी हो, मनोज डिमरी, दीपक जी, सुनील जी तो बॉल नहीं डाल रहे थे, हमसे काफी लेवल के। और जब वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनके लिए चाहे अभिषेक नायर मुंबई में अगर रोहित के लिए अरेंज कराते होंगे तो क्वालिटी लाते होंगे। विराट कोहली जब खटकाते होंगे फोन की, भाई मेरा नेट्स यहाँ पर है, लॉर्ड्स में है, जहां पर भी एमसीसी की फैसिलिटी में है, बॉलर चाहिए तगड़े, तगड़े ही आते होंगे ना। आप करते हो वहां पर, बट नहीं हो पाए। मैच भी खेलते शायद, आप मैच में 100 मारते, यहाँ नहीं आता। बट दिन बात ये होती है कि भाई आप एक मौका दे देते, आपने प्रोसेस फॉलो किया और आपने एक मौका दे दिया है। एक वो रहता है कि भाई जब आपको आपके खिलाफ मौकों का इंतजार हो रहा है, आप वो मौके आपने मनोज भाई मेन चीज क्या है, प्रोसेस फॉलो किया और उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं आई। ये कहते हैं ना कि एफर्ट पूरा मारा, नहीं आया नहीं आया। आज हमारी जो डिस्कशन, एफर्ट नहीं किया। एक बात बताओ दीपक जी, सुनील जी, हमने इतनी लंबी डिस्कशन कर दी, पिछले शायद हो गए 12-15 मिनट। अगर इन्होंने खेल रखे होते हो मैच, क्या हमारी डिस्कशन होती? नहीं, मैं कह रहा हूं आज 8 पे रोहित आउट हुए, 0 पे विराट आउट हुए। इंडिया एक में 50 होता रोहित शर्मा का, एक में 100 होता विराट कोहली का, तो शायद से हम ये नहीं बोलते कि यार ठीक है कोई बात, हम ये बात कर रहे हैं यार अभी तो 15 दिन पहले 10 दिन पहले इसका 100 है, खेला ठीक है, खेला भी है। और क्या? लेकिन आप ये बताओ कि आप ये बोल रहे हो कि रोहित वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, कितने दिन प्रैक्टिस करी है रोहित ने? नहीं, देखो प्रैक्टिस आई कुछ दिनों है, बट और कब से ये जो रीलें बन रही हैं? मैं कह रहा हूँ रील या विराट कोहली का किसने देख लिया नेट्स? मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस तो उनकी चली रही होगी, बट भाई वो प्रैक्टिस और एक मैच सिचुएशन बहुत फर्क होता है। वही तो बोल रहा हूँ, मैच आप अगर वो खेल और प्रैक्टिस वो दिखाकर ना करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या पता वो 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो, घर में किसी को नहीं पता। बट प्रैक्टिस से इंपॉर्टेंट होता है, पर ये मैच नहीं खेले, जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैच की। भाई देखो आज सिंपल सी बात है, इंडिया का स्कोर अभी है 37 पर 3, ठीक है, 37 for 3 आउट। एक शुभमन गिल भी हुए। अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते, मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल है, माहौल सब कुछ ठीक है, रोहित विराट की रिटायरमेंट की कोई खबर नहीं है, ऐसा रखा कि रोहित विराट ने वर्ल्ड कप में होना है, वर्ल्ड कप आपका मान लेते हैं 15 महीने बाद है। अभी क्या डिस्कशन होती है यार कि शुभमन को कैप्टन तो बनाया आपने, बट फेल हुआ है बंदा यार, बड़े मैचेस में नहीं करता। शुभमन की चर्चा भी नहीं। और शुभमन की चर्चा क्यों नहीं? क्योंकि शुभमन ने अभी जो गेम्स खेले उनमें रन्स कर रखे हैं, 100 बना रखे हैं। वनडे का फॉर्मेट एक ऐसा है जहां पर उसके लिए सबसे ईजी रहती हैं चीजें, इसलिए नहीं हो रही है ना। शुभमन का गेम टाइम भी चल रहा है, गेम वो खेल रहे हैं, रन्स आ रहे हैं अक्रॉस। श्रेयस अय्यर भी फॉर दैट मैटर। श्रेयस अय्यर को हमने बस एक चीज बोली थी इस ओबीएस सीरीज से पहले कि अगर श्रेयस अय्यर यहां पर ऑस्ट्रेलिया में 3 में से 2 मैचों में शॉर्ट बॉल पर आउट होंगे तो डिस्कशन होगी, बट बाकी क्यों नहीं होगी? ए साइड से खेले, 100 मारा, टीम वहां पर सीरीज भी जीती, मैच में रन करे, और वाइट बॉल में वैसे बड़ा सिक्का चल रहा है। इवन अगर अच्छी आएगी ना ये सीरीज तो आप बोलोगे कि T20 में भी लाना पड़ेगा, कहीं से बनाओ मौका। तो यार सिचुएशन का फर्क होता है, वक्त का जो है फर्क होता है, और टाइम, वक्त बलवान है। वो उसी बलवान वक्त ने आपको डोमेस्टिक में रणजी खेलने भेजा था, और उसी बलवान वक्त ने आपको कभी कभार ये बोला था कि मस्त घर पर जो है लेटे हुए अपना बढ़िया, क्या बोलते उसको, जो चेयर को मस्त हो जाती है एकदम, लेट जाओ, हाँ मस्त लेट जाओ, मैच देखो, कुछ ना करो। तो वो आपको देखना पड़ता है यार, और टाइम की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, गेम की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, अपना जो क्राफ्ट है उसकी रिस्पेक्ट करनी ही पड़ती है। उसके बिना कोई सक्सीड नहीं कर पाएगा। कोई कितना टैलेंटेड है, कितना पोटेंशियल है, वो प्रैक्टिस करना छोड़ दे, क्या लगता है आपको कि उसकी परफॉर्मेंस आ जाएगी वैसी? ऐसा नहीं होगा ना कि यार कोई डिसाइड करे यार कि मैं आज क्रिकेट छोड़ रहा हूं और 5 महीने बाद रॉस टेलर आए, चलो एक नॉर्मल सा, भाई रॉस टेलर दिग्गज लेजेंड है ना, तीनों फॉर्मेट में 100+ मैचेस, बड़ा प्लेयर भी है। आज एज जरूर हो गई है बट प्रैक्टिस उतनी नहीं है, सब कुछ नहीं है भाई। 12 गेंदों पर 16 रन चाहिए। आई थिंक समोआ जापान को खेल रही थी, रॉस टेलर से वहां पर वो आउट होकर आ गए, और बाकी सीरीज में एक में 22 में 28, और ओपोनेंट्स ऐसे नहीं कि बहुत क्वालिटी, ठीक है वो जवान होंगे, उनकी पीक है, बट रॉस टेलर भी अब जब रेगुलर नहीं खेल रहे, इमोशन होकर वो वापस आ गए, इमोशनल होकर कि करूंगा समोआ के लिए, समोआ का बेड़ा गर्क करवा के निकल गए वो। 12 पर 16 का मैच था, एक 12 गेंदें 16 रन रॉस टेलर क्रीज पर। जो दूसरा बंदा उनके सामने, उसने पिछले ओवर में 3 छक्के मारे थे, फातुतियाई, नहीं हो पाया। तो वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, ठीक है वो अलग केस है, रिटायरमेंट के बाद वापस आना, बट स्टिल यार एक इंटरनेशनल पेडिग्री का बैटर एबी डिविलियर्स ने तो धागे खोले ना वहां पर, जो बंदा प्रैक्टिस करके दम लगा रहा था। तो प्रिपरेशन एक पार्ट है भाई, प्रिपरेशन को सीरियसली लेना पड़ेगा। जो हम बात करते हैं कि WTC से पहले प्रैक्टिस मैच खेलो, टेस्ट मैचेस जब खेलने जाते हो इंट्रा स्क्वाड मैच छिपकर क्यों खेलते हो, बाहर क्यों स्कोरें नहीं आने देते हो, किससे डरते हो यार? खेलो ना प्रैक्टिस फैसिलिटी में, देखने दो। या तो ये डर रहे हैं कि यार हमारी वहां पे और ज्यादा हमारी परफॉर्मेंस खराब हुई, बात उसकी वजह से हम जल्दी ही 4 मैच पहले नहीं पट जाएंगे जो अभी नहीं पट रहे थे, क्या पता हम वहां पर ऑस्ट्रेलिया में भी उन सिचुएशन में रन बना दे।